प्रिय व्यूअर्स, आज हम साधारण ब्याज पर कुछ आधी चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में समय का अभाव बहुत रहता है, इसलिए हमने कुछ सूत्र को प्रयोग किया है। वो सूत्र आप केवल प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। जब बहुत अधिक सवाल करेंगे उस प्रकार के, तो आपके सवाल वो आपके हल होते जाएंगे। तो इसको याद करने के बजाय आप उनको प्रैक्टिस में लाइए, अभ्यास करिए उस प्रकार के सवालों को, तभी वो सूत्र आपके अपने हो जाएंगे। याद करने से कोई सूत्र आपका याद नहीं होता है। हमने पहला है छोटा सा, किसी भी ब्याज दर से 3 वर्ष में 800 रुपया का 956 हो जाता है, जबकि उसी ब्याज दर से 4% बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपये का 30 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। देखिए, इसमें साधारण ब्याज का अंतर निकाल लिया गया है। 956 हो गया है 800 रुपये का, तो 156 हमारा ब्याज हो गया। दर निकालने के लिए हमको है तो साधारण ब्याज SI गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। इसमें हमने 156 गुणे 100 बटा 800 गुणे 3 ये हमने पुट किया और हल किया तो ये 6.5% हो गया। तो नई दर कितनी हो गई? 4% बढ़ा दिया गया है, तो 6.5% प्लस 4% बराबर हो गया 10.5% के। तो अब 10% से कितना SI हो जाएगा? PRT/100। ये तो साधारण सा फार्मूला सबको याद होगा, आप लोग याद होगा। P बराबर 800, R बराबर 10.5 गुणे 3 बटा 100। इसको हल करेंगे तो हमारा जो है ब्याज आएगा 252 रुपया। 252 रुपये को मूलधन 800 में जोड़ देंगे तो कुल राशि हो जाएगी हमारी 1052 रुपये। तो इस प्रकार ये छोटा सा सवाल है, केवल ये मानिए अलग तरीके था, इसलिए हमने इसको हल किया है। दूसरा सवाल कि इतने वर्ष में इतने गुना हो जाता है, तो इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, ऐसे प्रश्न इम्तिहान में आते हैं। तो ऐसे प्रश्न ने एक सवाल लिया है कि एक धन 4 वर्ष में 2 गुना तथा यदि ब्याज की दर समान रहे तो कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें जो समय निकालना है वो हमने T2 माना है। T2 बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 बटा N1 माइनस 1 गुणे T1, जहाँ T1 और T2 क्रमशः N1 और N2 जो गुना हो जाता उनका प्रदर्शित करते हैं। T1 समय में N1 गुना, T2 समय N2 गुना। तो यहाँ पर हमारा 4 वर्ष में 2 गुना है, तो ये हमारा T1 है, तो नीचे N1 में 2 हो जाएगा, नीचे -1 हो जाएगा, गुणे T1 में 4 हो जाएगा। जो N2 है वहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। 5 गुणे -1 बराबर 4 हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे और 1 से भाग देंगे तो आपका 16 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार ये 16 वर्ष में वो धन अपने से 5 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार कभी कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आते हैं कि ब्याज का अंतर दिया रहता है कि 10 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में तथा उसी ब्याज दर से 7 वर्ष के साधारण लाभ ब्याज का अंतर 150 रुपया है। 7 वर्ष का और 5 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया हुआ है और 5 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में काम में आएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जब मूलधन निकालना हो तो मूलधन निकालने के लिए ब्याज का अंतर गुणे 100 बटा समय का अंतर गुणे दर। ब्याज का अंतर वो आप रख दीजिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। नीचे समय का अंतर होगा, जहाँ यो कि अब 7 और 5 है, 7 माइनस 5 है, गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 150 गुणे 100 बटा 7 माइनस 5 गुणे 10। इसको हल करेंगे
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 750 रुपया। तो मूलधन हमारा 750 रुपया है। तो ऐसे प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो इन सवालों को हल सूत्र करके करिए, समय बचेगा और एक्यूरेट आपका आंसर भी आएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद प्रिय व्यूअर्स।